एक ऐसा रीजन जिसकी वजह से अभी भी लोग वोकल्स को पॉलिश्ड या प्रोफेशनल साउंड नहीं करा पाते इज देयर इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड पावरफुल टूल्स लाइक मेलोडाइन फॉर ट्यूनिंग वोकल्स व्हाइल रिस्पेक्टिंग इट्स ट्रू नेचर। आपकी आवाज डिसेंट हो बट अगर आपको पावरफुल टूल्स लाइक मेलोडाइन के बारे में नहीं पता हो तो एक प्रोफेशनल आउटपुट जो आना चाहिए आपकी आवाज में वो शायद ना आ पाए, क्योंकि वोकल्स रिकॉर्ड करते हुए हम लोग इमोशंस पे ध्यान देते हैं। कभी कभार इमोशंस पे फोकस करते हुए वोकल्स सुर में नहीं आ पाते, जो कि वोकल ट्यूनिंग से सॉल्व हो पाता है। बट गाइस, वोकल ट्यूनिंग इज एन आर्ट फॉर्म। इट्स वन ऑफ द टफेस्ट थिंग टू डू इन म्यूजिक प्रोडक्शन। आपको पिच या फिर सुर का ज्ञान होना चाहिए, जो कि किसी रेडीमेड वोकल चेन या फिर ट्यूनिंग के प्रीसेट या किसी हैक से सॉल्व नहीं होने वाला। बट द गुड न्यूज इज दैट आई फाउंड वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू डू वोकल ट्यूनिंग इन मेलोडाइन। मैंने 100 से ज्यादा गानों की वोकल ट्यूनिंग करी इस लास्ट साल में, एंड ट्रायल एंड एरर करने के बाद नाउ आई अंडरस्टैंड हाउ टू ट्यून वोकल्स व्हाइल रिस्पेक्टिंग इट्स ट्रू इमोशन। एंड यही सारी टेक्निक्स मैं अपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स पे यूज करता हूं, एंड बिलीव मी इट वर्क्स एवरी टाइम। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएं कैसे मेलोडाइन जैसे प्लगइन्स का यूज करके वोकल ट्यूनिंग करी जा सकती है, व्हिच इज वन ऑफ द टूल बीइंग यूज्ड ऑन बॉलीवुड्स टॉप सिंगर्स लाइक अरिजीत सिंह। What's up guys, my name is Satyam Sangwan. I'm a music producer and educator. In the last 6 years I've mentored 200 plus students like you. This is what I do full time. Now let's get into the video. So in order to do this exercise मेरे पास यहाँ पे vocals हैं which is sung by Aman. Shout out to Aman for singing these vocals. I think he's done a very good job and further हम उसको कैसे मेलोडाइन कर सकते हैं, ट्यून कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट मेलोडाइनिंग दिस वोकल्स। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, आप उसको रेफर कर सकते हो इफ़ यू हैवंट चेकड इट आउट कि कैसे मेलोडाइन काम करता है। एंड मैं इसको डायरेक्टली ट्यून करना शुरू करता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हर एक पिच से रिलेटेड आपको वेव फॉर्म दिख रही है और हम उसको कट करेंगे एंड उसको हम ट्यून करेंगे। बेसिकली 2 टूल्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। पिच टूल किसी भी नोट को सही नोट पे लेके आने के लिए, अगर कोई भी नोट गलत गाया गया है, या फिर अगर आप लाइंस देख सकते हैं यहाँ पे तो काफ़ी लाइंस आपको दिखाई देंगी इस तरह की, तो उसको यहाँ पर एक और नोट नीचे हिडन है तो उसको कट करना पड़ता है हम लोग को सेपरेशन टूल का यूज़ करके, जो सबसे एंड में होता है। यहाँ पे राइट क्लिक करके एंड में आपको दिखता है। सो आई एम गोना बी यूजिंग द सेपरेशन टूल एंड द पिच टूल टू ट्यून ऑल दीज वोकल्स वन बाय वन। एंड ये एक थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट या दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू एंड आई विल क्विकली डू इट। एंड अगर आपको ये बोरिंग लगे पार्ट तो यू कैन फास्ट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टेप। अगर आप डबल क्लिक करते हो तो दिस स्नैप्स टू द राइट पिच, तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो क्विकली इसको ट्यून कर देते हैं। हाथों में जब से है, जब से हाथों में जब से है आया ये हाथ तुम्हारा, आया ये हाथ आया ये हाथ तुम्हारा, तुम्हारा जैसे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक शेडेड तरह की लाइन है यहाँ पे, उसको इग्नोर करना है हम लोग को, उसको ट्यून नहीं करेंगे बिकॉज इट यूजली इज़ द नॉइज़ जो हमने ब्रेथ ली है। अगर हम उसको ट्यून कर देंगे तो बड़ी अजीब सी आवाज़ आती है एंड हम लोग नहीं चाहते। जैसे दरिया की, जैसे दरिया की, दरिया की हलचल को, चल को मिल जाए कोई, अगर आप यहाँ पे ऑप्शन को यूज़ करो मैक में तो यू कैन, rather than snapping to the grid, वो फ्री फ्लो मूव करेगी। कोई किनारा तुम्हारे संग, यहाँ पे नॉइज भी है, संग किनारा तुम्हारे संग आवारगी, तुम्हारे संग आवारगी भी, आवारगी। नोट्स को कट करते हैं एंड ट्यून करते हैं प्रॉपरली। आप देख रहे हो नोट्स को कट करना कितना इंपॉर्टेंट है। देती है जैसे सुकून, देती है जैसे सुकून, सुकून तुम देती है जैसे सुकून, जैसे सुकून तुम्हारे संग हरे। यहाँ पर एक पार्ट आता है जहाँ पर वोकल्स थोड़े ऑफ चले जाते हैं। दैट्स विल बी अ ग्रेट चैलेंज फॉर अस कि हम मेलोडाइन के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। रेडी कर लेता हूँ अपने टेक को बिकॉज आई कैन कट आउट एवरी सिंगल
पिच चेंज, क्योंकि ये कट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वोकल्स में, सिंपली आप विजुअली देख रहे हो कि कैसे लाइंस आपको नोट्स दिखाई देने चाहिए। संग हर एक लम्हा तुम्हारे संग तुम्हारे संग तुम्हारे संग हर एक लम्हा हर एक लम्हा हर एक लम्हा हर एक लम्हा ये हमें ठीक करना है कि ये ऑफ है काफ़ी। लास्ट नोट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे कुछ करता है। एक बार ये वोकल्स मेलोडाइन हो जाए, हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे विच इज कॉल्ड गेन स्टेजिंग। इन वोकल्स को हम लोग बाउंस एंड प्लेस कर देते हैं जिससे प्रिंट हो जाए, एंड हम लोग गेन स्टेजिंग पे आते हैं। गेन स्टेजिंग होता क्या है, हर एक इंडिविजुअल क्लिप का अगर आप गेन देखो यहाँ पर तो काफ़ी धीमा दिख रहा है हम लोगों को। तो गेन स्टेजिंग करना इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि अगर आप EQ, कंप्रेसर, रिवर्ब कुछ भी इफेक्ट लगा रहे हो वोकल्स के ऊपर, उसमें कितना इनपुट जा रहा है वो बहुत मैटर करता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोग अगर इस क्लिप का गेन बढ़ाएंगे तो वी विल गेट अ बेटर कैरेक्टर एज वेल। और कुछ कुछ पार्ट है जहाँ पर हमें धीमा सुनाई दे रहा है, तो उन पार्ट्स को हम सेलेक्ट करके बूस्ट कर देंगे थोड़ा। इन हाथों में जब से है आया। वेवफॉर्म को देख के पता लग रहा है हम लोग को कौन कौन से पार्ट हमें कट करने ज़्यादा करने हैं। ये वाला कुछ ज़्यादा ही हो गया तो उसको कम कर देते हैं। आवारगी भी जिससे कंसिस्टेंट वोकल्स की आवाज़ आए। तो यूजुअली लोग ये कंप्रेसर का यूज़ करके करते हैं, बट व्हाई नॉट डू इट मैनुअली। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, बट द रिजल्ट्स दैट यू विल गेट विल बी कि आपके वोकल्स आपके कंट्रोल में रहेंगे। दरिया की हलचल को वरना वर्ड्स सुनाई नहीं देते सारे के सारे, एंड एक इक्वल प्रोजेक्शन सुनाई नहीं देती यहाँ पे। तुम्हारे संग हर एक लम्हा हर ये वाला पार्ट काफ़ी धीमा गा दिया है सिंगर ने। तुम्हारे संग हर माइंड डिड की ये वोकल्स एक होम स्टूडियो में रिकॉर्ड हुए हैं, लिटरली एक रूम में रिकॉर्ड हुए हैं, एंड इसमें पीछे थोड़े बहुत रिवर्ब की रिफ्लेक्शंस थोड़ी बहुत सुनाई दे रही हैं, जिसको हम डी रिवर्ब, एक प्लगइन है उसका यूज़ करके कर सकते हैं। मेरा डी रिवर्ब काम नहीं कर रहा है, बट समथिंग आई वांट टू टेल यू गाइस कि आप डी रिवर्ब ऐड कर सकते हो टू कट आउट द रिफ्लेक्शंस फ्रॉम योर वोकल्स। अगर आपने घर पे रिकॉर्डिंग करी है, इस तरह की वॉल्स अगर आपके पास हैं तो। इन हाथों में जब से है। ऑलराइट, हम लोगों ने गेन स्टेज कर दिया वोकल्स को। हमारे गेन की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, एंड काफ़ी कंसिस्टेंट लेवल्स हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं विच इज़ एडिंग अ लिमिटर ऑन द मास्टर ट्रैक। लिमिटर यूजली इसलिए ऐड करा जाता है मास्टर ट्रैक पे जिससे आप मास्टरिंग के लिए गाने को रेडी कर पाओ। मतलब जब आप इस गाने को अगर पोस्ट करने जा रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो आई वुड सजेस्ट कि इसकी वॉल्यूम को और बढ़ाया जाए, जिससे इसकी वॉल्यूम और बाकी जो चीज़ कंटेंट चल रहा है इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे उसकी लेवल को मैच कर पाए। एंड वाइल वी डू दिस एक्टिविटी, अगर हम एक ऑडियो इफेक्ट लगाते हैं उसी पे मेन ट्रैक पे लगाते हैं, तो इसका जो कैरेक्टर है वोकल्स का और उसका पूरे गाने का जो कैरेक्टर है वो और ज़्यादा क्लियर सुनाई देना शुरू होगा, जिसकी वजह से अगर आप और भी कोई चेंजेस करना चाहते हो वोकल्स में तो आप डिसीजंस अच्छे से ले पाओगे। सो लेट्स इंक्रीज अबाउट 3-4 dB ऑफ सिग्नल फ्रॉम द लिमिटर एंड सी की क्या डिफरेंस आता है। इन
हाथों में जब से है आया ये हाथ तुम्हारा, जैसे दरिया की हलचल को। ऑलराइट, तो हमारा ये लिमिटर वाला पार्ट भी डन हो गया है। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द फोर्थ स्टेप इज कि हमें इफेक्ट्स ऐड करने हैं। सो वी कैन ईदर ऐड सीरीज इफेक्ट्स, डायरेक्टली हम रिवर्ब यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं इस ट्रैक के ऊपर, या फिर हम लोग पैरेलल इफेक्ट्स यूज कर सकते हैं, विच इज अनदर फॉर्म ऑफ इफेक्ट्स जो हम लोग को सीखना जरूरी है अगर हम वोकल चेन एक अच्छी बनाना चाहते हैं। तो इन शॉर्ट में क्या करूँगा, यहाँ पर जो मेरे सेंट्स दिखाई दे रहे हैं इनको हम बोलते हैं सेंट्स, किसी भी डॉ में होता है। यहाँ से मैं सिग्नल भेजूंगा थोड़ा सा किधर, ए रिवर्ब पे, एंड ये वोकल्स की आवाज़ अब ए रिवर्ब के थ्रू भी पार करेगी, एंड ए रिवर्ब पैरेलली लगा हुआ है। एंड यहाँ पर इसमें हम लोग रिवर्ब में आके दो चीज़ों को बढ़ाएंगे, एक तो डिके को, डिके डिफाइंस की कितनी देर तक रिवर्ब की आवाज़ गूंजती रहेगी। और इस रिवर्ब के अंदर हम लोग एक देख सकते हैं इक्वलाइजर है यहाँ पे, तो हम मेक श्योर करेंगे कि हमारे जो लो फ्रीक्वेंसीज है वो पार ना करें इसके थ्रू, एंड दिस इज व्हाट वी वांट। हमारा एक पैरेलल इफेक्ट लग गया है, एंड दिस इज गोना साउंड इवन मोर ब्यूटीफुल। वाइल आई प्ले द वोकल्स नाउ, आप मेरे को देखोगे कि मैं वोकल्स को ब्लेंड कर रहा हूँ लेवलिंग करके साइड बाय साइड। सो ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी लेवलिंग हम लोग चेंज करते रहेंगे एंड ब्लेंड करते रहेंगे चीज़ों को, बट जो स्टेप्स मैंने बताया उनको ध्यान में रख के। इन हाथों में जब से है आया ये हाथ तुम्हारा, जैसे दरिया की हलचल को मिल जाए कोई किनारा, तुम्हारे संग आवारगी भी। आप देख सकते हो कैसे वोकल्स और अच्छे लगने शुरू हो गए एकदम से, एंड और शाइन कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एडिंग द राइट रिवर्ब एंड बेसिकली ब्लेंडिंग इट विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैक बाय लेवलिंग इट ओनली। तो हमारा ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया, एडिंग इफेक्ट्स। मेरे केस में मैंने ऑटो ट्यून ऐड नहीं करा है, बट आप चाहो तो ऑटो ट्यून भी ऐड कर सकते हो। इन केस ऑफ हिप हॉप मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्स में हम ऑटो ट्यून का यूज़ करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू हिंदुस्तानी क्लासिकल या फिर बॉलीवुड, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ऑटो ट्यून कम यूज़ करके मेलोडाइन करो, एंड नेचुरल वोकल्स अच्छे सुनाई देते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ स्टेप, हम लोगों को एक इक्वलाइज़र को यूज़ करना है। इक्वलाइज़र अलाउ करता है हम लोग को स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज को कट करने के लिए। अगर हम वोकल्स को देखें कि वोकल्स में क्या हो रहा है यहाँ पे, तो आई वांट टू टॉक अबाउट वन स्पेसिफिक काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, विच इज़ कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो उसको मैं हाईलाइट करके आपको दिखाऊंगा, एंड सिर्फ उसी को कट करके भी सुनाऊंगा आपको मैं। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर वॉइस। हमारे जो थ्रोट है वो उसको प्रोड्यूस करता है, एंड अगर मैं इसको फिल्टर करके आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये ऐसी सुनाई देती है। जो एक गूंज है आपकी, जो सबसे लोएस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, वो थ्रोट से कायदे में जनरेट होती है। तो अगर हम लोग अपने वोकल्स को ब्लेंड करना चाहते हैं हमारे ट्रैक के साथ, ऐसा नहीं सुनाई देना चाहिए कि वो एक कैरियोके हो, या फिर ऐसा नहीं सुनाई देना चाहिए कि वोकल्स वो पॉडकास्ट वाले वोकल्स या फिर रेडियो वाले वोकल्स जिसमें बहुत हैवी वॉइस होती है, काफ़ी लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं। हम चाहते हैं कि ट्रैक के साथ ब्लेंड करें, तो इस पर्टिकुलर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग को कट करना पड़ेगा। अगर इसको ज़्यादा कट कर देंगे तो वॉइस बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगी। सो मेक श्योर कि आप एक राइट अमाउंट कट करके देखो। मैं पहले एग्जैजरेट करूँगा, फिर एक सही पॉइंट पे ले आऊँगा। तुम्हारा जैसे दरिया की हलचल को मिल जाए कोई किनारा, तुम्हारे संग आवारगी भी देती है जैसे सुकून। तो मैंने यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को कट कर दिया। द नेक्स्ट थिंग आई कैन डू इज एडिंग सम सॉर्ट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी बूस्ट, जिसकी वजह से और ज़्यादा थोड़ा स्पार्कल या फिर शाइन और ज़्यादा आवाज़ में आना शुरू हो जाए। तुम्हारा जैसे दरिया की हलचल को मिल जाए कोई किनारा, तुम्हारे संग आवारगी। नाउ वी कैन ऐड अ प्रो DS विच इज़ DSR। कुछ फर्दर अगर हम एक दो चीज़ें ऐड करेंगे तो वी कैन कट आउट द सिबलेंसेस। मतलब DSR क्या करता है, जितने भी एसेस होंगे, हम लोग हमारे कोई भी गाने के अंदर कोई वर्ड आएगा जिसमें एस हो, तो उसको वो मिनिमाइज़ कर देगा। बिकॉज हम लोग जब वोकल्स को और ज़्यादा ब्राइट कर रहे हैं तो वो चीज़ें और ज़्यादा निकल के बाहर आ सकती हैं, दे कैन स्पॉइल द कैरेक्टर। आया ये हाथ तुम्हारा, जैसे दरिया की हलचल को
मिल जाए कोई किनारा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ वॉल्यूम चेंजेस सुनाई दे रहे हैं, तो हमें टाइम टू टाइम गेन स्टेज करते रहना पड़ेगा ढंग से। जैसे दरिया की हलचल को मिल जाए कोई किनारा, तुम्हारे संग आवारगी भी देती है जैसे सुकून। ऑलराइट, इसके आगे हम डेफिनेटली एक कंप्रेसर ऐड कर सकते हैं, वो सब चीज़ें कर सकते हैं जो टिपिकली हम लोग को सिखाई जाती हैं यूट्यूब पे या फिर कोई भी प्रोफेशनल हम लोग को सिखाता है। बट इन सब चीज़ों को भी ना अगर हम समझ के चलें कि ये वाले स्टेप्स को अगर हम ना दिमाग में रखें तो देन थिंग्स आर नॉट गोइंग टू साउंड गुड एज वेल। आपको पता होना चाहिए कि गेन स्टेजिंग क्या होती है, लिमिटर का यूज़ करके कैसे कैरेक्टर को बढ़ाया जा सकता है और सुना जा सकता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एंड किस तरीके से हम लोग सीक्वेंस करके यहाँ तक पहुँचते हैं जब हम कंप्रेशन और बाकी सब चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। और फर्दर सूट टू ऐड करना है, फिर कोई भी कूल इफेक्ट आपको ऐड करना है फर्दर, यहाँ से आप कर सकते हो, कंसिस्टेंट कर सकते हो वोकल्स को। तो मैं यहाँ पे हल्का से कंप्रेसर ऐड करूँगा बहुत। कोई किनारा, तुम्हारे संग आवारगी भी देती है जैसे सुकून, तुम्हारे संग हर एक लम्हा, हर एक इन हाथों में जब से है। इफ़ यू वांना वॉच माई एडवांस वोकल चेन, आप इस वीडियो को जाके देख सकते हो, जिसमें मैंने प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर रखे हैं अपने स्टूडेंट की आवाज़ को और एक ड्रम एंड बेस ट्रैक पे उसको एकदम मिक्स करके दिखा रखा है आपको कि मेरी एडवांस चेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बट द फंडामेंटल्स ऑफ दैट चेन इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो, नॉट अबाउट शोइंग यू अ कॉम्प्लेक्स कंप्रेसर या फिर फैंसी चीज़ें आपको दिखा के इम्प्रेस करने का मेरा आइडिया नहीं था। The idea was to cover up these 5 core concepts. I hope you understood this. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी एंड आपके लिए हेल्पफुल रही, then make sure to hit that subscribe button so that you don't miss out on any of this awesome production related content, क्योंकि मैं और वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ from where I am. I'm not in the studio at the moment, as you can see. I'm traveling, but during this time I still want to create more videos. So let me know in the comments आपको किस बारे में सीखना है and what would you like to learn more about. I would love to speak further with you about it. Until then, take care and I'll see you in another video.